यूरीयुद्दीन को अपने दोस्तों के साथ उस काली रात को क्या हुआ वो कभी पता नहीं चला। आज के यह वीडियो में आप रसिया की सबसे खौफनाक और अनसुलझी कहानी द डैटलोव पास इंसिडेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जिसे सुनने के बाद आप भी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि उन 9 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। डैटलोव पास इंसिडेंट को दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य माना जाता है। एक ऐसी घटना जिसमें 9 साहसिक विद्यार्थियों की जान चली गई। ये कहानी की शुरुआत जनवरी 1959 से होती है, जब रसिया की एक पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी के 10 विद्यार्थियों ने रसिया के सबसे बड़े पहाड़ की चढ़ाई करने का तय किया। उन 10 लोगों में से 8 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी और उन सब की उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। जनवरी 1959 के दिन इगोर डैटलोव की लीडरशिप में 10 विद्यार्थियों के इस ग्रुप ने अपनी जर्नी की शुरुआत की। 28 जनवरी 1959 के दिन उस ग्रुप के एक विद्यार्थी यूरीयुद्दीन को घुटने में दर्द होने के कारण ये सफ़र छोड़ना पड़ा। अब एक दिन मौसम बिगड़ने के कारण वो लोग अपनी मंजिल से भटक गए और कोलात्स्याकल नामक इलाके में पहुंच गए। कोलात्स्याकल यानी मौत का पर्वत। 1 फरवरी 1959 के दिन इस ग्रुप के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो इतिहास को एक नई पहेली देने वाली थी। अब जब तय समय पर डैटलोव का ग्रुप वापस नहीं आया, तब घर वालों को उनके बच्चों की चिंता होने लगी और उन्होंने सरकार से मदद मांगी और 20 फरवरी 1959 के दिन एक रेस्क्यू टीम को वहां पर भेजा गया और 26 फरवरी 1959 के दिन रेस्क्यू टीम को उस हाइकिंग टीम का टेंट मिला और उस रेस्क्यू टीम के लीडर मिखाइल सराविन का यह कहना था कि उस टेंट की हालत काफ़ी ख़राब थी और उसे अंदर से जगह जगह से काटा गया था। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि टेंट को इतनी बुरी तरीके से काटना पड़ा। बाद में थोड़ी और जांच करने के बाद जो सामने आया उसे देखने के बाद सबके होश उड़ गए, क्योंकि टेंट से 500 मीटर की दूरी पर 2 डेड बॉडी मिली और थोड़ी और दूरी से और 3 डेड बॉडी मिली और बची हुई 4 डेड बॉडी को मिलने में 2 और महीने निकल गए। अब उन सब डेड बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब थी। उनमें से 2 लोगों की आंखें भी गायब थी, एक की जीभ गायब थी और काफ़ी सारे लोगों की अंदरूनी हड्डियां भी टूटी हुई थी। बाद में इस ग्रुप के पास जो डायरी और कैमरा थे उनकी जांच की गई और उनमें से काफ़ी सारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद कुछ थियरीज सामने आई और उनमें से काफ़ी सारी थियरीज को नकार दिया गया, लेकिन आखिर में 4 थियरीज को मुख्य थियरी के रूप में लिया गया। पहली थियरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जब ये घटना हुई उस वक्त सोवियत यूनियन ने R-12 डबीना मिसाइल बनाई थी और ऐसा माना जाता है कि उस वेपन टेस्टिंग के दौरान ही उन स्टूडेंट्स की मौत हुई थी। दूसरी थियरी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से उनकी मौत हुई थी। तीसरी थियरी के मुताबिक कुछ जानकारों का यह कहना है कि उन लोगों का मानसिक संतुलन इंफ्रासाउंड की वजह से बिगड़ गया और वही उनकी मौत का कारण भी बना। चौथी थियरी
एवलांच की ओर इशारा करती है। इन सभी थियरी का पक्के तौर पर कोई समर्थन नहीं करता क्योंकि ये सब अधूरी है। एक कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक ड्याटलोव के ग्रुप की ऑफिशियल जांच 21 फरवरी को हुई थी, लेकिन वहाँ के चीफ प्रोसिक्यूटर ने 15 फरवरी को एक डॉक्यूमेंट लिखा था और ऐसे दूसरे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट थे जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि रशियन गवर्नमेंट को इस घटना के बारे में पहले से ही पता था। ऐसा कहा जाता है कि रशियन गवर्नमेंट ने इस जांच से जुड़े सभी दस्तावेजों को सदा के लिए सील कर दिया और ये बात गवर्नमेंट का इस घटना में हाथ होने वाली कॉन्स्पिरेसी को और भी मजबूत बनाता है। यूरी युदिन ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर भगवान मुझे एक वरदान दे तो मैं उन्हें यही सवाल पूछूंगा कि उस रात मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ था। आपको क्या लगता है, उन बच्चों का साहस उन्हें मौत के मुंह में ले गया या उन मासूमों को किसी मिशन का मोहरा बनाया गया, या फिर ये भी हो सकता है कि हम सही दिशा में उन्हें ढूंढ ही नहीं रहे।